हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिवाइन कृष्णा यूट्यूब चैनल में। अपने कई रूपों में विष्णु को संरक्षक और रक्षक के रूप में माना जाता है। हिंदू धर्म सिखाता है कि जब मानवता को अराजकता या बुराई का खतरा होता है तो भगवान विष्णु धार्मिकता का बचाव करने के लिए अपने एक अवतार में दुनिया में उतरते हैं। सामूहिक रूप से विष्णु के अवतारों को दशावतार भी कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जानेंगे, जिनमें से 9 अवतार हो चुके हैं और 8 अवतार अभी बाकी है। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु के उन 10 अवतारों के बारे में। पहला अवतार, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार, जिसने पहले मनुष्य के साथ साथ पृथ्वी के अन्य प्राणियों को एक महान बाढ़ से बचाया था। भगवान विष्णु ने एक महान मछली के रूप में मत्स्य अवतार लिया था। भगवान विष्णु के इस रूप को मछली की पूंछ से जुड़े मानव धड़ के रूप में चित्रित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने मनुष्य को आने वाली बाढ़ के बारे में पहले ही बता दिया था और उसे एक नाव में सभी अनाज और जीवित प्राणियों को संरक्षित करने का आदेश दिया था। दूसरा अवतार, कूर्म अवतार। कूर्म यानी कछुआ। कूर्म अवतार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विश्वास कराता है कि भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्तों की सहायता करने के लिए उपस्थित होते हैं और दुर्योधनों और बुराई के प्रतीकों का नाश करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कूर्म अवतार के पीछे एक महत्वपूर्ण कथा है। इसके अनुसार देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत पान के लिए लड़ाई हुई, पर समुद्र मंथन के दौरान एक समस्या आई थी। जब अमृत के लोहे से निकले हुए हाथी दंत पहाड़ उधेड़ने लगे तो यह समस्या उत्पन्न हो गई कि वे पहाड़ गिरकर भूमि में दब सकते थे। इसलिए देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता मांगी और उन्होंने कूर्म अवतार धारण किया। कूर्म अवतार द्वारा विष्णु ने अमृत को प्राप्त किया और देवताओं को विजयी बनाया। इसके अलावा यह अवतार उपदेश देता है कि सहनशीलता, सामरिकता और उदारता के माध्यम से विजय प्राप्त की जा सकती है। तीसरा अवतार, वराह अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने वराह यानी एक सुअर के रूप में प्रकट हुए। वराह अवतार की कथा पुराणों में प्रस्तुत है। कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच मची युद्ध में असुर हिरण्याक्ष नामक दैत्य भगवान विष्णु को परास्त करके पृथ्वी को अपहरण कर लेता है। विष्णु ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अपना वराह रूप धारण किया। भगवान वराह ने पृथ्वी को धरातल पर स्थापित किया और हिरण्याक्ष के साथ महायुद्ध में लड़कर उसे मार गिराया। वराह अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने पृथ्वी की सुरक्षा का कार्य संपन्न किया और असुरों का नाश किया। चौथा अवतार, नरसिंहावतार। इस अवतार में उनका दिखावा एक विशाल शेर की तरह होता है, जिसका सिर मनुष्य के और शरीर पशु के रूप में होता है। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का एक विशेष अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु नरसिंह नामक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप नामक राक्षसी भक्त को वध किया, जो मनुष्य और देवताओं के खिलाफ बहुत अत्याचार कर रहा था। इस अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने मानवता को सुरक्षित किया और अन्याय से लड़ाई ली। नरसिंह अवतार मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और उसकी दृष्टि में शक्ति और साहस की प्रतिष्ठा है। पांचवां अवतार, वामन अवतार। वामन यानी बोना, जिसकी ऊंचाई कम हो। वामन अवतार भगवान विष्णु के द्वारा लिया गया एक महत्वपूर्ण अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में अपना रूप धारण किया। भगवान वामन ने इस अवतार के माध्यम से देवताओं के साम्राज्य को बचाने का कार्य किया। उन्होंने देवराज बाली का वध करके देवताओं को उनका स्थान वापस प्राप्त करवाया। वामन अवतार विशेष रूप से उत्कृष्टता, विचारशीलता और धैर्य को प्रतिष्ठित करने के लिए जाना जाता है। छठा अवतार, परशुराम। परशुराम भगवान विष्णु के एक प्रमुख अवतार हैं। उन्हें एक राजा का पुत्र माना जाता है जिनका नाम जामदग्नि था। परशुराम का मतलब होता है परशु का राम, जो एक परशु या तेजस्वी तलवार को संकेत करता है। परशुराम के अवतार का कारण था कि भूमिधर राजा और उसके पुत्र जबरदस्ती विष्णु मंदिरों को तोड़ देने की योजना बना रहे थे। इस पराक्रम में राजा भूमिधर ने पूजा और धार्मिक आचरणों को अनदेखा कर दिया था। इस पर भगवान विष्णु ने अपने अवतार के रूप में परशुराम जन्म लिया ताकि वे धर्म की सुरक्षा कर सकें। परशुराम ने अपनी तेजस्वी तलवार के साथ राजा भूमिधर और उसके पुत्रों का वध किया और विष्णु के मंदिरों को बचाया। सातवां अवतार, भगवान राम।
भगवान विष्णु का राम अवतार में संसार आने का उद्देश्य राक्षस राजा रावण के पापी और अत्याचारी शासन को समाप्त करना था। भगवान राम ने अपने पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास गुजारा, जहां उन्होंने अनेक भक्तों और मार्गदर्शक आत्माओं की सेवा की। राम के वनवास के दौरान राक्षस राजा रावण ने सीता को हरण कर लिया और उसे लंका नगरी में ले गया। भगवान राम के पुत्र हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण को मार गिराया और सीता को छुड़ाया गया। इसके बाद भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और वानर सेना के साथ अयोध्या लौटे। राम अवतार भगवान विष्णु की पूजा का महत्वपूर्ण उदाहरण है और उनकी कथाएं हमें धर्म, न्याय और सत्य की महत्वपूर्ण सीखें सिखाती हैं। 8वां अवतार भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण अवतारों में से एक हैं। यह अवतार महाभारत काल में हुआ था। कृष्ण ने विशेष रूप से अर्जुन को महाभारत के युद्ध के लिए गीता उपदेश दिया। गीता में कृष्ण ने अर्जुन के धर्म के लिए संकट में होने की स्थिति में सहायता की और मार्गदर्शन दिया। विष्णु भगवान के 8वें अवतार कृष्ण का मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना, सत्य और न्याय की रक्षा और भक्तों का संरक्षण था। उनके चरित्र, विचार और कर्मों से उन्होंने मानवता को उदाहरण स्थापित किया और सभी युगों में अपनी महानता का प्रमाण दिया। 9वां अवतार बलराम। बलराम को कृष्ण का बड़ा भाई कहा जाता है। बलराम वीर, साहसी और बहादुरता का प्रतीक हैं। बलराम ने आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार किया और भक्तों को सद्विचार और धर्मपरायणता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ मिलकर विभिन्न लीलाओं और अद्भुत कथाओं को निभाया और लोगों को आध्यात्मिकता और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। 10वां अवतार कल्कि। कल्कि विष्णु का अंतिम अवतार है। यह अवतार भविष्य में होने वाली दुर्भाग्यपूर्ण युग के अंत में आएगा। इस अवतार में भगवान कल्कि धर्म की स्थापना करेंगे और धर्म विरोधी तत्वों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि बहुत सामर्थ्यशाली होंगे और उनके पास एक तेजस्वी तलवार होगी। वे दुष्टों का संहार करेंगे और न्याय और सत्य की स्थापना करेंगे। इस अवतार में भगवान कल्कि के आगमन से पहले दुनिया भयभीत होगी, जहां अधर्म और अन्याय का प्रचार होगा। लेकिन उनके आगमन से सभी दुष्टताओं का नाश होगा और नया युग शुरू होगा, जहां सुख, शांति और समृद्धि होगी। इस अवतार के माध्यम से भगवान कल्कि विश्व को पुनर्स्थापित करेंगे और न्याय का संचालन करेंगे। तो दोस्तों, ये थे भगवान विष्णु के 10 अवतार। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप भगवान विष्णु के अवतार में से किसी अवतार के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो या फिर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करें, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।